तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका आईटीएफ की फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपके सिलेबस में मेंशन है, बाकी की डिलीट कर दी गई है। ठीक है, तो उस इससे पहले कि हम आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो एक बार देख लेते हैं हमारे जो 6 आईटीएफ हैं उनकी डोमेन और रेंज क्या होती है, क्योंकि उनके बिना क्वेश्चन निकालना लगभग नामुमकिन। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहला कॉलम मैं बना रहा हूँ आईटीएफ का, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इसकी डोमेन की बात करेंगे और इसके बाद इसके रेंज की बात करेंगे। रेंज मींस आउटपुट एक्चुअली, और रेंज को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं, और कुछ किताब वाले तो इसको प्रिंसिपल रेंज के नाम से भी जानते हैं। प्रिंसिपल रेंज कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स। जहां तक इसकी डोमेन का सवाल है तो डोमेन इसकी होती है -1 से 1, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस से जो वैल्यू उठा सकता है वो है -1 से लेके 1 तक का इंटरवल। ठीक है, तो फिर इसकी आउटपुट यानी कि रेंज क्या होगी? रेंज का मतलब आउटपुट होती है, तो इसकी रेंज होने वाली है -π/2 से π/2, ये वाला इंटरवल। ये हमारी टिप्स पे होना चाहिए। इसी तरीके से अब हम कोस इनवर्स की अगर बात करें, कोस इनवर्स एक्स की डोमेन तो सेम ही होती है जैसा कि साइन की थी, मींस -1 से 1 जाएगा। एक्स की जो वैल्यू कोस इनवर्स एक्स उठाएगा एक्स एक्सिस से, वो इस इंटरवल के अंदर उठाएगा, क्लोज्ड इंटरवल है, ध्यान रखना। लेकिन इसकी जो रेंज है या जो आउटपुट देगा वो देगा 0 और पाई के बीच। ये भी क्लोज्ड इंटरवल है, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं टेन इनवर्स एक्स की। पूरी एक्स एक्सिस को कवर करता है, इसका मतलब इसकी जो डोमेन है वो तो सेट ऑफ रियल नंबर होगी, यानी कि -∞ से +∞ तक जाएगा, कोई भी वैल्यू ले सकता है। लेकिन इसकी जो आउटपुट है यानी जिसको हम रेंज कह रहे हैं यहाँ पे, वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, ये वाला इंटरवल आएगा। यहीं अगर हम कोट इनवर्स एक्स की बात करें तो डोमेन तो इसकी भी सेट ऑफ रियल नंबर ही है, यानी कि एक्स एक्सिस को पूरा कवर करेगा -∞ से लेके +∞ तक। लेकिन यहां देखने वाली बात यह है 0, बताओ बताओ। सर ओपन ब्रैकेट में 0, ओपन ब्रैकेट में 0, बिल्कुल ठीक है। तो इसके अंदर ये इसकी आउटपुट आएगी। ठीक है, 0 से लेके पाई तक, और दोनों ही लिमिट एक्सक्लूड है। इसके बाद यहां हम सेक इनवर्स की अगर बात करें तो इसकी डोमेन का जहां तक सवाल है तो इसकी डोमेन क्या होगी, ये बताओ। बताओ इसकी डोमेन क्या होगी? R माइनस ओपन ब्रैकेट में -1, -1। -1 से 1, बिल्कुल। इसके बीच में ग्राफ होता ही नहीं है, और ये ओपन इंटरवल है, ध्यान रखने वाली बात ये, क्योंकि -1 और 1 ऑलरेडी इंक्लूड हो जाते हैं पूरी रियल लाइन में से। -1 से लेके 1 तक के पोर्शन में ग्राफ ही नहीं होता, तो इसलिए इसकी डोमेन तो ये हो जाएगी। अब बात करें अगर इसकी रेंज की, तो रेंज बताओ इसकी क्या होगी, यानी कि आउटपुट क्या देने वाला है वो? π क्लोज इंटरवल में, एंड ठीक है, -π/2 ओपन ब्रैकेट में। क्या? फिर से बताओ। सर 0, π
क्लोज्ड इंटरवल में -π/2। -π/2, क्योंकि cos 90 0 होता है, उसको तो हटाना पड़ेगा, उसको तो हटाना पड़ेगा। तो π/2 को निकाल दो, क्योंकि cos 90 हमारा क्या होता है, 0 होता है, और sec इनवर्स उसका रेसिप्रोकल होता है, इसलिए 90 पे वैल्यू नहीं देगा, यानी π/2 वाली लाइन को टच नहीं करेगा। लास्ट है हमारा कोसेक इनवर्स एक्स। इसकी डोमेन भी वही होती है जो सेक इनवर्स की होती है, यानी कि -1 से लेके 1 के बीच में ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता, और इसकी जो रेंज होती है वो वही होती है जो साइन की होती है, एक्सेप्ट क्या, -0। एक्सेप्ट क्या, -0, क्योंकि साइन 0 0 होता है, सबको पता है, और कोसेक इनवर्स साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए 0 को एक्सक्लूड कर दिया। तो ये हमारे को याद रखना बेहद जरूरी है। एक तो ये बात हुई, दूसरी बात ये है, 6 फॉर्मूले थे हमारे जो हमने ग्राफ के वक्त ही निकाल दिया था कि साइन इनवर्स एक्स, सॉरी साइन इनवर्स -x ऑड फंक्शन था, माइनस को बाहर कर देगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा tan इनवर्स -x, ये भी ऑड फंक्शन था, इसने भी माइनस साइन को बाहर कर दिया था। तीसरा है हमारा कोसेक इनवर्स -x, ये भी ऑड होने की वजह से माइनस साइन को बाहर कर देगा। अब बचे हुए 3 ITF, मतलब कोस इनवर्स -x, नेक्स्ट है हमारा सेक, चलो सेक को बाद में लिखेंगे, पहले हम लिख लेते हैं कोट इनवर्स -x, और लास्ट हम लिख रहे हैं सेक इनवर्स -x। इनको ओपन करने का तरीका होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x, पाई माइनस कोट इनवर्स x, और पाई माइनस सेक इनवर्स x। आज केवल इतने फॉर्मूले काम में आने वाले, तो इनमें किसी में कोई दिक्कत है तो बताओ, या सब ठीक है? नो सर, क्लियर है। चल, तो अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आउटपुट निकालनी। ये है आपकी एक्सरसाइज 2.1, और हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, चलो क्या दिया गया है, हमसे पूछा जा रहा है कि साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू बताओ। ये बताओ क्या ये आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ इससे मिलता जुलता है? साइन इनवर्स -x, यानी कि जो इनपुट है वो तो नेगेटिव है ना, तो ये क्या Yes, करेगा, माइनस साइन को बाहर कर देगा, माइनस साइन इनवर्स x, अभी अभी लिखा ही था। तो अगर हम इसको यूज करें तो क्या ये लिखा जा सकता है माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब ये देखो कि साइन की टेबल में 1/2 जो वैल्यू होती है ना, वो किस एंगल के करस्पॉन्डिंग होती है। और एक बात, और एक बात, वो जो भी एंगल होगा ना, वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करना चाहिए। मतलब इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, यानी जिसको रेंज भी कहा जाता है साइन इनवर्स की, वो कहां से कहां होती है,
वो होती है -π/2 से π/2। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो इसके बीच में कहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग बोथ लिमिट्स, लोअर एंड अपर। ठीक है। तो जब हम साइन की टेबल में हमने एंट्री किया और पता चला कि ये जो वैल्यू है ये किसके करस्पॉन्डिंग है, सर 30 30 डिग्री पे के, आती जिसको है। π/6, क्या -π/6 बिलोंग करता है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को, यस और नो? और अगर करता है तो दैट विल बी द फाइनल आंसर, और यही हमारा आंसर भी होगा। भाई -90 से चले और +90 तक गए, तो इसके बीच में कहीं -30 भी तो आया होगा ना, या नहीं आया होगा? यस सर। तो इसका मतलब ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करता है, और यही हमारा फाइनल जवाब या आंसर भी होगा। यस क्लियर हुआ सर। कुछ थोड़ा थोड़ा? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो बेहद ही आसान है। देखो क्या कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे कह रहा है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, cos इनवर्स √3/2। तो cos की टेबल में देखते हैं ये वैल्यू किस एंगल के करस्पॉन्डिंग है, तो पता चलेगा 30 डिग्री के है, π/6। ठीक है। यस क्या ये वैल्यू इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करती है, यस और नो? और अगर करती है तो यही आंसर भी होगा, यस सर। क्योंकि 0 से चलेंगे कहां तक, 180 तक, तो बीच में कहीं 30 डिग्री तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना। यस सर। समझ आ रही है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया जा रहा है कि कोसेक इनवर्स 2, ये दिया जा रहा है। तो कोसेक इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो ही होती है जो साइन इनवर्स की होती है, -π/2 से π/2, है ना, एक्सेप्ट 0, या नहीं? यस सर। चलिए, तो वैसे इसको आसान करने के लिए क्या करोगे, इसको साइन में बदल दो। तो साइन इनवर्स इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं ना, उल्टा होता है इसको। यस सर। अब साइन की टेबल में देख लो ये वैल्यू किसकी होती है, 30 30 डिग्री। डिग्री की। इसका मतलब क्या ये इसकी साइन, अब हमने क्वेश्चन को साइन में कन्वर्ट कर दिया, ध्यान देना। तो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देख रहे, -π/2 से π/2, तो उसको बिलोंग करना चाहिए। और अगर कर रहा है -90 से +90 जाना है तो रास्ते में कहीं 30 डिग्री भी पड़ा होगा, ये तो बात यस सही है। सर। तो यही हमारा फाइनल आंसर भी होने वाला है। तो ये था। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं tan इनवर्स -√3। तो tan इनवर्स क्या करेगा, इस माइनस को बाहर फेंक देगा, ऑड फंक्शन है ना इसलिए। अब आप देखो कि tan की टेबल में एंटर करो, घुस जाओ, और ये पता लगाओ कि 60 ये डिग्री। वैल्यू किस एंगल के, 60 को लिखते हैं रेडियन में π/3। क्या ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करता है, जो होती है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2? मतलब -90 से चले, +90 तक गए, और बीच में कहीं बैठा होगा -60।
तो इसका मतलब Yes, इसको sir. बिलोंग कर रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन जो अब करेंगे बहुत बोर्ड पूछता है, कोस इनवर्स -1/2। 3 फॉर्मूले ऐसे थे जो मैंने लिखे थे, उनमें से कोस इनवर्स -x भी एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको ओपन करने का तरीका होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x। सही लिखा मैंने? Yes. तो इसको लिखो पाई माइनस कोस इनवर्स x मीन्स 1/2। अब कोस की टेबल में देखो ये वैल्यू किस एंगल की है, पता चलेगा किसकी है, 60 डिग्री की, जिसको π/3 लिखते हैं दुनिया वाले। अगर Yes. मैंने इसको एलसीएम लेके सिंपलीफाई किया तो 2π/3 आया। इससे पहले कि इस पे मोहर लगा दे कि इट इज द फाइनल आंसर, पहले एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या ये वैल्यू इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करती है कि नहीं करती है। देखो π/3 का मतलब कितना होता है, 90 degree. π/3 का मतलब 90 डिग्री। ये कब से होने लगा? लग रहा मोदी जी के राज में कुछ ज्यादा ही तरक्की होगी देश की। Sir, 60 degree. और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। Yes. तो इसको जरा चेक करो, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या कहती है, 0 से चलेंगे कहां तक, 180 तक। क्या इसके रास्ते में कहीं 120 पड़ेगा? मुझे लगता है पड़ेगा। Yes, sir. और अगर पड़ेगा तो यही हमारा आंसर भी होगा। समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। यहां पे कह रहे हैं कि tan इनवर्स -1। ठीक है, क्या करेगा tan इनवर्स, माइनस साइन को बाहर फेंक देगा, क्योंकि ऑड फंक्शन है तो माइनस बाहर आ गया। अब tan की टेबल में देखो कि ये वैल्यू जो 1 दिखाई दे रहा है किस एंगल के करस्पॉन्डिंग है, 45 पता degree. चलेगा π/4 की, π/4 की 45 है ना। अब ये देखो कि क्या ये वैल्यू इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करती है, जो होती है -π/2 से π/2, यानी कि -90 से चलना है और +90 तक जाना है। तो रास्ते में कहीं बैठा होगा -45 या नहीं? Yes, sir. तो यही इसका आंसर भी होगा। तो ये तो हलवा से क्वेश्चन नहीं लग रहे आपको? Yes. नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहां पे कह रहे हैं कि sec इनवर्स 2/√3, 2/√3। sec की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद है आपको, क्या है, क्या है बताओ, रेंज क्या है इसकी, देख के बताओगे, याद नहीं हुआ अभी तक? Sir, 1 minute. 2 मिनट लो। Sir, बोलूं? बोलो। Sir, sec inverse -x equals to pi minus sec inverse x. दूसरा आसान तरीका क्या है कि इसको कोस में कन्वर्ट कर लो, तो कोस इनवर्स √3/2। ठीक, और कोस की टेबल में देखो ये वैल्यू किसकी होती है, किसकी होती है बताओ, 30 डिग्री की। क्या ये वैल्यू कोस, अब मैंने क्वेश्चन को कोस में कन्वर्ट कर दिया, तो जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखेंगे वो कोस इनवर्स की देखेंगे। तो क्या ये 0 से पाई के बीच में लाई करता है, यस और नो? Yes, sir.
देखो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या कहती है, 0 से 180, और ये कौन 30 डिग्री, तो कहीं बीच में बैठा होगा, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर भी है। क्लियर है ना एकदम? यस। आप कन्वर्ट भी कर सकते हो ना, कोई इश्यू नहीं। अगर आप उसमें नहीं जाना चाहते तो कन्वर्ट कर लो, आसान है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बेहद ही आसान दिया गया, कोट इनवर्स √3। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इसको कन्वर्ट कर लूं, आसान हो जाता है ना। मैं इसको tan इनवर्स में ले जाता हूं, क्या लिखूं, 1/√3। tan की टेबल यस में ये सर। वैल्यू किसकी, 30 डिग्री की। क्या ये tan की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करता है, जो -π/2 से π/2 होती है? चेक करके बताओ। यस सर। -90 +90, बीच में कहीं मिल गया होगा हमें 30 डिग्री, तो इसका मतलब इसके बीच में लाई करता है, तो यही तो आंसर भी है। अगर इसको बिलोंग करेगा तो आंसर है, नहीं करेगा तो नहीं है, फिर चेंज करना पड़ेगा। हमें किसी भी हालत में इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही लाना पड़ेगा, वही हमारा फाइनल आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि कोस इनवर्स 1/√2 लेकिन नेगेटिव है, ठीक है ना। चलो, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोस इनवर्स -x है तो ओपन करने का तरीका क्या, पाई माइनस कोस इनवर्स x। कॉस इनवर्स एक्स। ओपन करो इसको, तो पाई माइनस कोस इनवर्स x मीन्स 1/√2। कोस की टेबल में देखो ये वैल्यू, आपको पता चलेगा π/4 की 5/4। करस्पॉन्डिंग होती है, और एलसीएम लेके सिंपलीफाई करो तो आपको मिलेगा 3π/4। क्या ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करता है, जो 0 से पाई होती है? ऐसे नहीं पता चलेगा। π/4 का मतलब कितना, 45। और 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 135। हाँ या ना? 135। ठीक है। ये क्या कहता है, 0 से 180, क्या इसके बीच यस। में कहीं 135 होगा, और अगर होगा तो यही इसका आंसर भी है। होगा कि नहीं होगा? यस। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहे हैं कि कोसेक इनवर्स -√2, बाहर तो आएगा ही आएगा, यानी कि माइनस कोसेक इनवर्स √2। और मैं ये सोच रहा हूं कि यार क्यों ना इसको बदल लें साइन इनवर्स में, 1/√2। साइन कोस में तो ऐसा लगता है ना जैसे हम अपने घर में फैमिलियर होते हैं। तो देखो साइन की टेबल में ये वैल्यू किस एंगल के करस्पॉन्डिंग, π/4 के। अब हमें साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से इसको मैच करना है, तो क्या -π/4 साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करता है कि नहीं करता है? यस सर। जो -90 से +90 होता है, ये हो गया -90, ये हो गया +90, और बीच में कहीं बैठा होगा -45। -45। तो इसका मतलब सही है, बिलोंग कर रहा है, और बिलोंग कर रहा है तो यही आंसर भी होगा। तो बेहद ही आसान है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हाल है सीबीएसई का,
बस कुछ रखा ही नहीं है, जो अच्छा अच्छा था वो सब हटा दिया, जो मीठा मीठा था वो छोड़ दिया। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। जरा पढ़ो इसके ऊपर क्या लिखा है। इसके ऊपर लिखा हुआ है फाइंड ऑल दी वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अब की बार कॉम्बिनेशन दे दिया, कुछ नहीं किया। अब तक हम इंडिविजुअल आईटीएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, अब हमें ग्रुप में दे दिया, बस इतना ही फर्क है। तो इससे तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। tan इनवर्स 1 डायरेक्ट वैल्यू है पाई बाई 4 की, है ना। कोस इनवर्स माइनस एक्स, ओपन करने का तरीका क्या, पाई सर आपने माइनस कोस क्वेश्चन इनवर्स इनकम्प्लीट एक्स। लिखा है। क्या लिखा है, कुछ और भी है क्या। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अरे यार बोल दो ना भाई, क्या है, मैंने इनकम्प्लीट लिखा तो कंप्लीट कर लेते हैं, सर क्या प्लस दिक्कत है, क्या वो। साइन इनवर्स -1/2। हाँ तो यहाँ तक का क्वेश्चन नहीं हो सकता था क्या, अगर इसको नहीं लिखता ये क्वेश्चन नहीं हो सकता था क्या। हो सकता था सर। फिर चलो इसको ओपन करने का तरीका पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, और ये तो माइनस को बाहर फेंकेगा ही फेंकेगा, सही बात है ना। यस सर। चलो अब देखो, ये तो है पाई बाई 4, ये है पाई, ये देखो कॉस की टेबल में 60 डिग्री की वैल्यू होती है, ध्यान होना चाहिए, जिसको दुनिया वाले पाई बाई 3 लिखते हैं, और ये 30 डिग्री की, और क्या लिखती है दुनिया इसको, पाई बाई 6। चलो एलसीएम यस। लेने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एलसीएम इसका 12, तो यहाँ 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई और -2 पाई। चेक कर लेना मैंने एलसीएम सही लिया नहीं लिया। तो ये हो गया 6, यहां तक आए तो 6, और ये हो गया 9 पाई बाई 12। और अगर इसको रिड्यूस करूं तो 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, बस यही इसका आंसर है। ध्यान क्या रखना होगा, ध्यान ये रखना होगा कि जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो आंसर आप इसमें दिया, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करना चाहिए। यहां से जो मिला, क्या मिला भाई, यहां से इसको अगर मैं समराइज करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 पाई बाई 3, और 2 पाई बाई 3 यानी कि 120 कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करना चाहिए। 0 से 180, 120 कहीं बीच में बैठा होगा, और इसका माइनस बाहर आने के बाद यहां से जो आंसर आ रहा है वो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करना चाहिए, -90 से +90, और ये तो 30 है, बीच में कहीं बैठा होगा। उसके बाद समराइज करना, ये नहीं कि ये गलत लिख दो और सब गड़बड़ कर बैठो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अलग अलग मिक्स क्वेश्चन फंक्शंस थे, लेकिन इसको इवेल्युएट करते वक्त, कोस इनवर्स को करते वक्त, साइन इनवर्स को करते वक्त इनकी इंडिविजुअल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इजी है ना, या यस मुश्किल है। सर इजी है। इजी है, इजी है तो और आगे चलते हैं जरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, जिसके अंदर ये कहता है कि भाई कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1/2, बस इतना ही है ना। यस सर। चलो देखो, किसकी वैल्यू, 60 डिग्री, पाई बाई 3। ध्यान रखना है कि 60 डिग्री जो लिखा 0 से 180 के बीच होना चाहिए, जो है ऑलरेडी, +2 इंटू
यहाँ पे देखो 30 डिग्री यानी कि π/6। π/6 का मतलब क्या? 30। -90 से +90 के बीच होना चाहिए, जो है। इससे मैंने इसको रिड्यूस किया 3 टाइम्स, π/3 + π/3 डबल हो गया ना, या नहीं? यस सर। तो 2π/3 लिख दूं, चलेगा? या मैंने यस गलत सर। लिख दिया? गलत तो नहीं लिख दिया? सर एलसीएम लेंगे। अरे बाबू, ये जैसे x, ये भी जैसे x, इसमें क्या एलसीएम लोगे? तो x + x कितना हो गया? 2x। 2x। और x कौन है? π/3। इसमें क्या एलसीएम लोगे बताओ? ये तो पलक झपकते ही लिखना है। बात यस समझ सर, आ रही है सही कि नहीं आ बता। रही है? और क्या, एलसीएम लोगे तब भी तो यही आएगा। इतनी छोटी चीजों के लिए क्या एलसीएम लोगे? 12th में पढ़ते हैं ना, ये तो पता ही है कि यार डबल है, सेम फैक्टर 2 बार ऐड किया जा रहा है तो डबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके, अब देखो यहां से पता चलेगा तुम्हें कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूंगा। ये कहता है कि इफ साइन इनवर्स x = y, तो कह रहा है कि भाई y की वैल्यू बताओ क्या होगी। 4 ऑप्शन दे रखी, कोई एक सही होगी। देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर मैं साइन इनवर्स x की बात करूं तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना विधि, वो रिजल्ट कहां से कहां होना चाहिए? इसके बीच में होना चाहिए ना, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के, या यस नहीं सर। होना चाहिए? और ये क्या कह रहा है? ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई साइन इनवर्स x का जो आंसर है वो तो y है। इसका मतलब y कहां से कहां होना चाहिए? y बिलोंग करना चाहिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को। सिंपल सी बात है, या नहीं करेगा? और इसको यस सर, करेक्ट। दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? अगर y इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है और क्लोज्ड इंटरवल है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि वैल्यू ऑफ y ग्रेटर और इक्वल टू -π/2 बट लेस और इक्वल टू π/2। सिंपल। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना इस इंटरवल को। यस। भाई दोनों लिमिट इंक्लूड है, -π/2 से बड़ा और π/2 के बराबर या उससे छोटा। सही बात है ना? यस सर। अब देखो कोई ना कोई ऑप्शन तो मिल ही जाएगी आपको, चेक कर लो एक बार। ऑप्शन बी। ए बी, हाँ जो भी है, बस ABCD में से कोई तो मिलेगी। तो ये थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन था जो लॉजिकल था। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या करें इसमें। अरे भाई y की वैल्यू निकालनी, साइन इनवर्स x जो भी वैल्यू देगा वो वैल्यू उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को तो बिलोंग करेगी करेगी। और उसने वैल्यू क्या दी? उसने वैल्यू दी y। इसका मतलब y तो पक्का बिलोंग करेगा ही करेगा ना इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को। बस वही हमने किया। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि tan इनवर्स √3, और क्या कह रहे हैं भाई? sec इनवर्स -2, ऐसा कुछ। किसके इक्वल है पूछा जा रहा है। तो ये तो सीधा सीधा है, इसकी वैल्यू तो 60 डिग्री होती है, जिसको π/3 लिखा जाता है। और ये बताओ sec इनवर्स -x, ओपन करने का तरीका क्या? पाई माइनस sec इनवर्स x, सही बात है ना? ऐसे ही तो ओपन करेंगे। यस। चलो, तो माइनस है यहाँ पे, ध्यान देना जाए, और उसको ओपन भी करना है, इतने पार्ट को ओपन भी करना है, प्लस हो जाएगा। तो ब्रैकेट लगाएंगे, जरा ध्यान रखना। तो इसको मैं लिखूंगा पाई माइनस sec इनवर्स x का मतलब 2, ये हो गया। अब ब्रैकेट को ड्रॉप करेंगे, इसलिए मैंने जानबूझ के ब्रैकेट लगाया। तो -पाई, और माइनस ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस में बदलेगा। और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो अच्छा क्या लग रहा है भाई फिर मुझे? इसको कोस में बदलते हुए देखना चाहता हूं, तो बदल दो, कौन सा मोदी सरकार से पूछना है। अब देख लेते हैं।
ये वैल्यू देखो किसकी है, 60 डिग्री पाई की बाई होती है ना, π/3। अब देखो π/3 प्लस π/3 मिलके तो हो जाएगा 2π/3 और माइनस पाई। एलसीएम अगर ले लें तो क्या -π/3 लिख दूं या मैंने कुछ गलत लिख दिया? सर सही लिखा है। तो यही इसका आंसर आएगा। ऑप्शन में देख लो कुछ मिल जाए तो। अब लग रहा मुझे एसी बंद कर देना चाहिए, मेरा जुकाम की स्पीड बढ़ती जा रही है। चल भाई तू बंद हो जा थोड़ी देर के लिए। हाँ जी, क्लियर है ना? बोलो। यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विधि सोच रही होगी आगे कहाँ बढ़े, सवाल तो सारे ही खत्म हो गए। यही सोच रही हो या यस कुछ सर। और? अच्छा, मतलब सवाल यहीं खत्म हो गए इसका मतलब। चलो अब हम कर रहे हैं क्लास असाइनमेंट बेस्ड ऑन आईटीएफ। पहला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन इनवर्स, मैं लिखता जा रहा हूं 1/√2, फटाफट से आंसर करने हैं अभी सबके। सेकंड देखो, सेकंड में कह रहा है कोट इनवर्स -1/√3। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करें तो वहां पूछा जा रहा है कि साइन इनवर्स -1। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं टेन इनवर्स -1/√3। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो 1 मिनट यार, एसी का स्विच भी बंद कर दें, पंखे का एक पॉइंट बढ़ा दिया जाए तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 मतलब दिया गया कोसेक इनवर्स, कोसेक 3π/4। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कोसेक इनवर्स -1। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि इसको इवेल्युएट करो, साइन ऑफ 2 कोस इनवर्स -3/5, इसको इवेल्युएट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर इसको इवेल्युएट करना है कोसेक ऑफ टेन इनवर्स -√3। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि इसको इवेल्युएट करो टेंजेंट ऑफ 1/2 कोस इनवर्स √5/3। और क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 0.8। ये वो कह रहे हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन तो बेहद ही आसान है, ये वाला तो π/4। π/4। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपने बताया π/4। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो कोट इनवर्स -x, ओपन करने का तरीका पाई माइनस कोट इनवर्स
1/√3। और कोट चूंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो tan में बदल लेता हूं, tan इनवर्स √3। और tan इनवर्स √3 मतलब क्या, π/3। तो सर आपने रिजल्ट क्या, कॉस टू। लिख दिया। क्या लिख दिया? अरे कॉस। ये तो प्रिंटिंग एरर है ना, ये ये आंसर आएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। समझ आ रहा है ना आपको? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। साइन माइनस क्या करेगा, π/2। माइनस को बाहर फेंक देगा और साइन इनवर्स 1 π/2 दे देगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। माइनस को बाहर फेंकेगा और बची हुई वैल्यू π/6 कहलाएगी 30 डिग्री की। ठीक है, चल पहले 4 क्वेश्चन में तो खटखट हो गए, कहीं कोई इश्यू नहीं है। ये भी होने वाला, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो वही क्वेश्चन है ना एक तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूं। तो हमने फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया और अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। माइनस तो बाहर करेगा ही करेगा, कोसेक इनवर्स 1। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने साइन में बदल लिया, साइन इनवर्स 1, जो मुझे दे देगा -π/2। माइनस तो है ही, लेकिन 1 क्या दे देगा, साइन इनवर्स 1 π/2। तो यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है ना। बचे हुए क्वेश्चन देखते हैं। नो। चलो अब बचे हुए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन तलाशने की कोशिश करते हैं कि भाई बचे हुए सॉल्यूशन हम कैसे करें। चलो अब सबसे पहले हम देखते हैं, उल्टा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में। साइन ऑफ, कहता है कि 2 साइन इनवर्स 0.8, ऐसा कुछ इसने कहा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको थीटा मान लूं, मैंने क्या किया कि लेट साइन इनवर्स 0.8 को मैंने थीटा मान लिया। जब ये साइन इनवर्स इधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, यानी कि यहां से मुझे मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 0.8। 0.8। अब मैं यहां से अगर कोस थीटा निकाल दूं, क्यों निकाल रहा हूं अभी आपको पता भी चलेगा। तो फॉर्मूला होता है जो 10th में पढ़ा था आपने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। यही होता है ना, या नहीं? यस सर। अरे आपने पढ़ा था ना, देखो मैं आपको याद दिलाता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बोलो हाँ या ना। यस सर। अगर मुझे कोस तक पहुंचना है तो इसको हटाऊंगा यहां से, तो कोस स्क्वायर थीटा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही बात है। और अगर मैं यस कोस सर। थीटा की ही बात करूं तो क्या मुझे दोनों तरफ का अंडर रूट नहीं लेना चाहिए? यस सर। तो बस वही किया मैंने। अब चूंकि साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास है, वो उस वैल्यू को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो 0.64, यानी कि कोस थीटा कितना भाई, कोस थीटा कितना बताओ, 0.36। और अगर इसका अंडर रूट लूंगा तो कितना आएगा, ये भी बता दो, 0.6 या कुछ और? यस सर, यही आएगा। प्लस माइनस तो मैंने लिखा ही नहीं, लेकिन ये गलती होगी क्या मुझसे, या लिखना चाहिए था? नहीं सर, नहीं लिखना चाहिए था। क्यों नहीं लिखना चाहिए?
अरे भाई देखो, साइन थीटा कितना है, बताओ कितना 0.8. है? क्या 0.8 1 से छोटा होता है? Yes, sir. या बड़ा होता है? सर 1 से छोटा होता है. तो 1 से छोटा होता है, तो इसका मतलब क्या, साइन 90 अगर हो जाता तो भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते ना, और ये तो इससे छोटा है, छोटे का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, समझ रहे हो? Yes, sir. तो कोस भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा फिर, और अगर कोस फर्स्ट Yes, sir. क्वाड्रेंट में होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पूरी दुनिया ही पॉजिटिव पॉजिटिव होती। होते सारे. हम्म अब आ जाओ यहाँ पे, साइन, ये देखते हैं कैसा चमकेगा। इसको तो मैंने थीटा मान रखा है ना। अब पुराने दिनों को याद करो, साइन 2 थीटा का कोई फॉर्मूला होता था, 2 साइन थीटा कोस थीटा, होता था कि नहीं होता था? Yes, sir. चलो, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 0.8, और कोस थीटा की कितनी निकाली, 0.6। सबको अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 0.96 लिखूंगा, या मैंने गलत मल्टीप्लाई कर दिया? Yes, sir. सही किया. तो ये इसका आंसर आएगा। समझ आया कुछ? Yes, sir. चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने कर लिए, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट का मतलब इसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। इसको थीटा मान लेता हूं, पहले क्वेश्चन नंबर 9 में लिख देता हूं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? टेंजेंट ऑफ 1/2 इंटू कॉस ऑफ कोस इनवर्स √5/3, कुछ ऐसा है, ऐसा है। और अगर मैं इसको थीटा मान लूं, लेट कोस इनवर्स √5/3 इज इक्वल टू, अगर थीटा मान लूं और इसको इधर लेके जाएं तो कोस थीटा की वैल्यू क्या, √5/3, ये कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, अगर इसको मैं थीटा मान लूं तो ये θ/2 है, यानी कि tan θ/2। अब थोड़ा सा पुराने दिनों की याद कर लेते हैं। अब पहले आप मुझे ये बताओ कि cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपके दिमाग में आता है कि ये फॉर्मूला जिंदगी में कभी पढ़ा होगा या कहीं देखा होगा आते जाते? पहले ये बताओ। Yes, sir. पढ़ा है. पढ़ा है, मतलब देखा नहीं है बल्कि पढ़ा है, ये तो अच्छी बात है। तो अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो क्या यहाँ पे थीटा चमक रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो मुझे तो ये थीटा है मेरा, जो ये ब्रैकेट में रखा हुआ है, इसको मैंने थीटा माना हुआ है, तो ये θ/2 नजर आ रहा है, इतना पार्ट, यानी tan θ/2। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा कर लूं तो क्या यही फॉर्मूला कुछ ऐसा नहीं हो जाए? पहले ये बताओ। Yes, sir. चलो अच्छी बात है भाई, तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे डाल दूं, √5/3, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? No, cos sir. थीटा की वैल्यू तो ये है ही, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो क्या ये बात सही है कि भाई √5 टाइम्स tan² θ/2 प्लस √5 इज इक्वल टू 3 - 3 टाइम्स tan² θ/2? पहले ये बताओ, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं किया, 10 तक पहुंचना चाहता हूं, यहां भी 10 रखा हुआ है, यहां भी 10, इसको उठा के इधर लाऊंगा और tan² को अगर कॉमन ले लूं तो क्या मिलता हुआ दिखाई देगा आपको? √5 प्लस 3, और अगर इस फैक्टर को इधर ट्रांसपोज कर दिया जाए तो राइट साइड में क्या है, ऐसा कुछ चमकता हुआ दिखेगा क्या? और इस फैक्टर से अगर Yes, मैं sir. डिवाइड कर दूं
तो फाइनली मैं ये बात कह सकता हूं कि tan स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3 प्लस अंडर रूट 5। थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करके लिखा है, ध्यान देना। ये प्लस का साइन था बीच में एक जैसा दिखाने के लिए, और ये tan स्क्वायर की वैल्यू है, तो क्या tan की वैल्यू tan थीटा बाई 2 की वैल्यू अंडर रूट लगा दूं? ये बताओ यस पहले। सर। चलो, तो इसको फिर रेशनलाइज भी कर दूं। इसका रेशनलाइजेशन अगर करा जाए तो कैसे करेंगे? नीचे अपोजिट वाले के, साइन से हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यानी कि 3 माइनस अंडर रूट 5 और अपॉन 3 माइनस अंडर रूट 5, ये आप कहने की कोशिश कर रहे हो। तो ऊपर तो सेम फैक्टर में मल्टीप्लाई हुआ, और साथ में स्क्वायर रूट भी है, तो क्या वो हटता हुआ दिखेगा या नहीं? यस। और नीचे क्या हो जाएगा, ध्यान देना, a प्लस बी, a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस क्या? बी स्क्वायर। हाँ, तो क्या मिला आखिर? रिजल्ट हाथ में क्या आया? 4। यस सर 4। और जब वो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 2। अंडर रूट से बाहर भी 2। तो निकालना है। तो क्या ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आई आपको? और अगर नहीं समझ यस। में आई तो समझ लो कि इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 4 बचेगा, ऊपर का स्क्वायर हट गया और नीचे 4 का स्क्वायर रूट, चूंकि स्क्वायर रूट लगा है तो 2 बचेगा। तो ये tan थीटा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी, और इसको हमने ये माना हुआ था, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा वैसा ही लिख देता हूं जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखूंगा? देयरफॉर टेंजेंट ऑफ 1/2, थीटा कौन था? देख लो वहां पे किसको थीटा मान रखा था, कोस इनवर्स अंडर रूट 5 अपॉन 3 की वैल्यू क्या मिली आपको? 3 माइनस अंडर रूट 5/2। अंडर अपॉन में 2। बस ये मिल गया। आया कुछ समझ में? यस। तो एनसीईआरटी के मुकाबले थोड़ा कड़वा कड़वा लग रहा है क्या? यस। इतना भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो होगा। इसीलिए तो मुझे एनसीईआरटी पसंद नहीं आती। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। एनसीईआरटी में कुछ है ही नहीं, गाजर का हलवा टाइप बना दिया, चबाने की भी जरूरत नहीं, सीधा रखो मुंह में और अंदर। तो ये भी कर दिया भाई, ठीक है। चलो इस पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ये कह रहा है कि कोसेक ऑफ, यहाँ पे बताओ क्या ये अपना माइनस बाहर फेंकेगा, यस और नो? यस। लेकिन बाहर नहीं फेंकेगा, ब्रैकेट के अंदर ही फेंकेगा, ये बात भी ध्यान रखना। यस। बोलो। क्योंकि ये जो रखा हुआ है ना ब्रैकेट के अंदर, ये कोसेक की इनपुट है, कोसेक की इनपुट है, तो ये माइनस तो फेंकेगा बाहर, लेकिन केवल यहां अपने अपने जस्ट बाहर फेंक देगा, और बचेगा कुछ ये। अब 10 की टेबल में देखो ये वैल्यू किसकी है, बताओ किसकी है? 5/3 की है कि नहीं है? 60 सर डिग्री की होती है 5/3। भाई। ओके, तो क्या कोसेक भी अपना माइनस बाहर फेंकेगा? बिल्कुल फेंकेगा, ये तो खानदानी परंपरा है। बचा क्या? तो कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है पता ही नहीं है, क्या होती है मुझे तो नहीं पता क्या होता है। लेकिन साइन 60 तो पता है ना क्या होता है, √3/2। यस। उसको जरा पलट के देखो क्या दिखा, 2/√3। 2/√3 लिख दो फिर। और क्या पड़ोसी से पूछोगे? इतना तो पता है ना कि इसका उल्टा क्या मिल मिल रहा है, बस वही तो लिखना है। तो कितना आसान क्वेश्चन हो गया, देखने में थोड़ा सा खतरनाक सा लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं।
अब हम पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ, है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं जरा क्या कह रहे हैं। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ये कह रहे हैं कि भाई साइन ऑफ 2 टाइम्स कोस इनवर्स -3/5 ऐसा कहा गया, ऐसा है। तो इसको तो थीटा मानना ही पड़ेगा ना। और ये तो साइन टू हमने क्या थीटा की किया, तरह दिखेगा। हाँ मैं तो सोच रहा था मेरी आई साइड कमजोर है, तो मेरी तो कमजोर है ही है, बट आपने तो बहुत एडवांस देख लिया, बहुत अच्छी बात है। तो चलो इसको इधर लेके जाओ, तो क्या दिखाई देने लगेगा, कोस थीटा इज इक्वल टू -3/5। ठीक है भाई, चलो कोस थीटा की वैल्यू आ गई, साइन थीटा और निकाल लेते हैं। वही फॉर्मूला जो आपने बचपन में पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वैल्यू डाल देते हैं। तो साइन थीटा क्या, √1 माइनस, ये लाइन भी देखो टेढ़ी बन जाती है कभी कभी और मुझे अच्छी नहीं लगती। तो 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/25। अब जल्दी से एलसीएम लेके बताओ कि साइन थीटा की वैल्यू क्या मैं 2/5 लिखूं या कुछ गलत लिख रहा हूं, या 4/5 लिखनी चाहिए, बताओ। अरे अकाउंट्स की स्टूडेंट हो, एलसीएम लिया तो 25 में से 9 कम यस किए सर, सही 16। लिखा अब आंसर। बस हो गया काम। अब ये वैल्यू यहाँ पे डाल के देखो जरा कैसा दिखाई देगा आपको। ये दिखाई देगा 2, और ये तो थीटा मान ही लिया, साइन 2 थीटा को ओपन किया तो 2 साइन थीटा कोस थीटा नजर आया। दोनों वैल्यू आपकी मुट्ठी में बंद हैं। साइन थीटा की वैल्यू डाली 4/5, कोस थीटा की वैल्यू डाली माइनस, ब्रैकेट लगा लेना, -3/5। ठीक है, तो कुल मिला के कितना, -24/25। क्लियर हुआ। यस। चलो थोड़ा सा मतलब सोचना पड़ रहा है ना, बहुत ज्यादा तो नहीं सोचना ना, तो इसलिए नो थोड़े ऐसे क्वेश्चन हमें करने चाहिए। तो थोड़े से दाएं बाएं के करेंगे तभी तो एनसीईआरटी अच्छे से कर पाएंगे ना, सवाल ये। अब ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, गजब की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5। देखो एक फॉर्मूला होता है कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा, ये सबके लिए होता है, नॉट इवन कोसेक के लिए, जितने भी आईटीएफ है, साइन इनवर्स साइन थीटा, कोस इनवर्स कोस थीटा, ठीक है, टेन इनवर्स टेन थीटा, ये हट जाएगा। लेकिन इसकी एक शर्त है, क्या शर्त है, कि ये जो थीटा है ना, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करना चाहिए, बस तब तो हटेगा। क्या है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, -π/2 से π/2, और क्या हटाओगे इसमें से, 0, जीरो। ये हटाओगे तो अब ये हट जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा, थीटा बचेगा, काटना तो नहीं होता, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, लेकिन ये अगर थीटा इसको बिलोंग करे तो, ठीक है। चलो अब ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये तो समझाने के लिए था। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कोसेक इनवर्स कोसेक 3π/4। अब देखो ध्यान से देखना जरा, π/4 का मतलब होता है 45, 3 से मल्टीप्लाई किया 135, तो भाई 135 तो इससे बाहर चला जाएगा ना, यस -90 सर। +90 से बाहर चला गया, तो इसका मतलब डायरेक्ट तो नहीं हट सकता, तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। ध्यान से देखो एक बार, ये है आपका -90, ये है +90, 0 को इंक्लूड नहीं करना है, या तो वैल्यू यहां से लेके यहां तक उठेगी, या फिर यहां से लेके यहां तक उठेगी, 0 को छोड़ दे, ठीक है। लेकिन हमारा तो 135 आ गया, 135 का मतलब तो कहीं आगे चला गया, तो इसका मतलब डायरेक्ट तो हटने वाला है नहीं,
तो इसको थोड़ा रिड्यूस करो, इसकी रेंज में Sin लाने की x, कोशिश करो। ना 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 ना, इसी को कर देते हैं ना। तो कोसेक, इसको फोड़ दो। कैसे फोड़ोगे? पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है। yes sir, अब कोसेक पाई माइनस थीटा, पाई माइनस के फॉर्मूले तो चेंज ही नहीं होते, ये तो हमने बचपन में पढ़ लिया। yes, और पाई माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, yes sir, चेंज होगा नहीं। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका अपोजिट जो ये बैठा हुआ है, दोनों पॉजिटिव होते हैं। यस और नो? yes, तो कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बाई 4। अब देखो ये हटेगा कि नहीं हटेगा? क्या पाई बाई 4 इसकी yes प्रिंसिपल sir, वैल्यू ब्रांच को हटेगा, बिलोंग करता है? और हटेगा तो आंसर आपका पाई बाई 4 निकल के आएगा। क्लियर हुआ? yes sir, तो हमने 10 क्लास असाइनमेंट के क्वेश्चन किए, तो थोड़े से मतलब लगभग मान के चलो कि 5 क्वेश्चन तो एक ही जैसे थे, 5 थोड़े से डिफरेंट थे, आप ये कह सकते हो। जिसमें ये है 2 3 4 5। ठीक है। तो कल और कुछ नए क्वेश्चनों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। thank you. ओके।